हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीएस एकेडमी। तो जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रहा है 6th क्लास की हिस्ट्री, उसका आज चैप्टर 7 है और इस चैप्टर का नाम है राज्य से साम्राज्य। इस चैप्टर का नाम क्या है? तो राज्य से साम्राज्य। तो आज हम लोग इसमें जानेंगे कि मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को ऐसा वीडियो हमेशा मिलते रहेगा। आप लोगों को चैप्टर वाइज यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। इसके लिए प्ले स्टोर भी बना हुआ है। इसमें प्ले स्टोर में जाकर के आप लोग देख सकते हैं पूरा 6 क्लास से लेकर 8 क्लास तक का एनसीईआरटी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मौर्य साम्राज्य, ये चित्र किसका है? तो ये है चंद्रगुप्त मौर्य का। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन हैं? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य है। ये 2300 साल पहले की थी। कब की थी? 2300 साल पहले की थी। चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त की सहायता की। किसने? तो चाणक्य या कौटिल्य ने चंद्रगुप्त के क्या किया? तो सहायता की इस साम्राज्य में, तथा वह चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। क्या थे? चंद्रगुप्त के मंत्री भी थे। किसने? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। किसने? तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। ये हमेशा रिपीट होता है, इसीलिए आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। और आप लोग को अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग PYQ देखिए, उसमें आपको ये सारे चीज़ दिखाई देगा। एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, नगरों में व्यापारी, सरकारी और शिल्पकार रहा करते थे। गाँव में किसान और पशुपालक। मतलब नगर में कौन रहते थे? तो नगर में दोस्तों कौन रहते थे? तो व्यापार हो गया, सरकारी और ऑफिसर हो गया जैसे, और शिल्पकार रहा करते थे। और गांव में किसान हो गया, पशुपालक थे। उसके बाद मध्य भारत की ज़्यादातर इलाके जंगलों से घिरा था। इसमें संग्रह और शिकार करके जीविका चलाते थे। क्या करके? तो शिकार करके, संग्रह करके ये जीविका चलाते थे। मेगास्थनीज एक राजदूत था, राजदूत बनकर आया था। मेगास्थनीज क्या करके आया था? तो एक राजदूत बनकर के आया था, जो कि यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसका? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। कौन? तो मेगास्थनीज। उनकी प्रसिद्ध बुक क्या है? तो ये इंडिका है। किसका? तो मेगास्थनीज का। याद रखेंगे, ये बुक भी पूछा गया है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर जब देखेंगे तो ये बुक भी पूछा गया है। यानी अगर समझ जाए तो यहाँ से कितना सारे चीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया होगा और आप लोग देखेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, मतलब जितना भी यहाँ पर एक एक लाइन है वो पूरी इम्पोर्टेंट है। साम्राज्य का राजधानी। अब ये साम्राज्य कौन कौन सा राजधानी बनाए थे, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, पाटलिपुत्र, उज्जैन और तक्षशिला को राजधानी बनाए थे। प्रशासन, साम्राज्य बड़ा होने के कारण अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। मतलब साम्राज्य बड़ा होने के कारण हर जगह अलग अलग हिस्सों में क्या किया जाता था? अलग ढंग से शासन किया जाता था। तो चलिए हम लोग पाटलिपुत्र के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो पाटलिपुत्र में इनके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। क्या था? सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका अर्थ हुआ कि गांव व शहरों के किसान, पशुपालक, शिल्पकार, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा क्या करते थे? तो अधिकारियों को नियुक्ति करता था। क्या चीज़ करने के लिए? तो कर इकट्ठा करने के लिए। जैसे कर इकट्ठा ये करेगा, उसके बाद ये राजा के पास क्या करेगा? तो लेके पहुंचाएगा। तो ये इकट्ठा करके राजा को दे देता था। इसीलिए इसको अधिकारियों को नियुक्ति किया गया कर इकट्ठा करने के लिए। और किससे करता था? तो ये किसान से, पशुपालक से, शिल्पकार से और व्यापारियों से करता था। तक्षशिला और उज्जैन, छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर इन स्थानों से नियंत्रण रखा जाता था तथा कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन पर नियंत्रण रखा जाता था तथा इन स्थानों पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था। मतलब पाटलिपुत्र में क्या करता था? तो अधिकारी नियुक्ति करता था। और यहाँ पर तक्षशिला और उज्जैन में क्या हुआ था कि यहाँ पर राजकुमारों को राज्यपाल बनाकर भेजा जाता था।
भेजा जाता था। उसके बाद है अन्य इलाकों में सिर्फ नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था। मतलब नदियों और मार्गों पर नियंत्रण रखा जाता था और वहाँ से उन्हें संसाधन यानी भेंट के रूप में मिलते थे। उदाहरण के लिए क्या मिलते थे, तो उत्तर पश्चिम से क्या मिलता था, तो कंबल। दक्षिण भारत से सोना और कीमती पत्थर मिलता था। याद रखेंगे, ठीक है ना, कीमती पत्थर मिलता। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप उठा कर देखेंगे तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ पर हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक सम्राट के बारे में। ये कौन है, तो ये अशोक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। क्या थे, सबसे प्रसिद्ध शासक थे मौर्य वंश के। वह ऐसे शासक थे जिन्होंने अभिलेख द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। क्या चीज़, तो ये अपने अभिलेख द्वारा वो जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा वंश है जो कि अपने अभिलेख द्वारा जनता तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, तो वो मौर्य वंश है। लेकिन मौर्य वंश का कौन सा शासक है, तो कौन सा शासक है, तो ये है अशोक, ठीक है। कौन है, तो ये अशोक है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में है। क्या है, तो ब्राह्मी लिपि और प्राकृतिक और ब्राह्मी लिपि में, प्राकृतिक भाषा और ब्राह्मी लिपि में। अशोक का कलिंग युद्ध, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। अशोक के कलिंग युद्ध, आप देख सकते हैं यहाँ पर कलिंग युद्ध का ये एक चित्र है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, कलिंग तटवर्तीय उड़ीसा का प्राचीन नाम है। मतलब ये कलिंग जो है वो तटवर्तीय उड़ीसा है, उसका प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनहित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गए। उन्होंने निर्णय किया कि वह भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। क्या करेंगे, तो कभी युद्ध नहीं करेंगे। वो खून खराबा देख करके वो क्या कर लिया कि वो युद्ध ना करने की वो कसम खा लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब जहाँ पर भी ये प्रांत है, अभी ये प्रांत है, अगर यहाँ का राजा अगर जीतना चाहे इसको, तो अगर जीतने के लिए इसे युद्ध करना पड़ेगा, तो यहाँ पर खून खराबा तो होगा ना। तो इसीलिए वो खून खराबा देख करके क्या बोले कि आप भविष्य में कभी भी युद्ध नहीं करेंगे। क्या करेंगे, कभी भी भविष्य में युद्ध नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट है कि अशोक का धर्म क्या था। अशोक के धर्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपने प्रजा को निर्देश दे। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र और ग्रीस तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। क्या करते थे, तो दूत भेजे थे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो कैसा लगा। आज ये चैप्टर खत्म हो गया है, कल दूसरे चैप्टर का इंतज़ार कीजिए। दूसरे चैप्टर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगी। तो आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।